नमस्ते इंटरनेट जैसे दोस्तों की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी और किरजानी से मैं आपके लिए बढ़िया सा व्लॉग लेके आ रहा हूं। आजकल मेरे व्लॉग में आपको यही दिख रहा होगा कि मैं घर से जा रहा हूं, घर आ रहा हूं, कहीं जा रहा हूं, कहीं आ रहा हूं। आज मैं जा रहा हूं पोखरी अपनी चाची के साथ। हमको कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ सामान लेना है घर के लिए, तो उसके लिए जा रहे हैं। और आज से हमारे गाँव में पांडव देवताओं का छाका शुरू हो गया है। छाका बोले तो लोग अपने घरों में भोज आमंत्रण पर पांडव देवताओं को बुलाते हैं और उनको भोज कराते हैं। तो सबसे पहला भोज होता है माता कुंती के यहाँ और फिर होता है भगवान नारायण के यहाँ, यानी कि जो माता कुंती और भगवान नारायण के पशुओं, सबसे पहले उनके यहाँ भोज होगा। फिर बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे पांडवों के पशु हैं या फिर गांव के कोई भी लोग पांडव देवताओं को आमंत्रित करना चाहते हैं, तब उनके यहाँ भोज होगा। अभी गांव में सभी लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले मैं पोखरी जा, फिर वहाँ का काम निपटाने के बाद मैं वापस गाँव में आऊँगा। और बहुत प्यारी वाली धूप लगी है। सर्दियों के दिनों की एक ही अच्छी बात होती है कि मौसम साफ रहता है, कहीं भी बादल नहीं रहते और धुंध नहीं रहती है। कुछ टाइम बाद आग लगने वाली है, जैसे ये पहाड़ है ना पीछे, इस पे लोग आग लगाने वाले हैं। क्यों? फ़ोन आ गया। ये भी श्री में या पार। एक्चुअली मेरी मम्मी का फ़ोन घी की कढ़ाई में गिर गया था, तो उस पर आवाज़ नहीं जा रही है, नहीं अच्छे से आ रही है, तो उसको ठीक कराने के लिए ले जाना था। तो वो भी मैं घर पे भूल गया हूँ, तो निखिल लेके आ रहा है। आजकल मैं बहुत सारी चीज़ें भूलने लग गया हूँ क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हो रही है और मैं भुलक्कड़ पहले से ही हूँ। पता चला किसी दिन मैं व्लॉग बनाना ही भूल गया। तो मैं पहुंच चुका हूं पोखरी में और मैं हूं दुकान में, यानी कि कपड़ों की दुकान में। आजकल सर्दियों का सीज़न है, तो सर्दियों का सामान मैं ले रहा हूं। जैसे कि रात को पांडव लीला देखने के लिए जाते हैं, पांडव हो या अपने गांव में हो, तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। खैर ऊपर तो हम जैकेट वगैरह पहन सकते हैं, बट जो नीचे के लोअर होता है वो अभी पतला ही है मेरे पास। तो मैंने ये फर वाला लोअर लिया है, यहाँ से 2 लिए हैं ताकि ठंड ना लगे और बाइक पे जाते हुए एकदम आदमी कंफर्टेबल रह सके। तो मैं हूँ पोखरी में और यहाँ पर मुझे ये लोअर अच्छे रेट में मिल गए। तो यहाँ पे ये भाई जी हैं और हमेशा मैं यहीं पे आता हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो चलो अब चलते हैं चाची के पास। चाची तो अपनी शॉपिंग कर रही है, मैं इधर अपनी कर रहा हूँ। तो पोखरी से वापस आने के बाद मैं अभी हूँ मोहन खाल में। यहाँ पर मैंने एक थैला सिलवाया है जीतपाल भाई से, क्योंकि चाचा को इसकी ज़रूरत पड़ती है बुखड़ा लेने के लिए, क्योंकि गाँव में बहुत सारे लोग बुखड़ा देते हैं, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलो अब चलते हैं घर की तरफ, और देर काफ़ी हो गई है, इसके बाद छाके में भी जाना है। तो मैं आ चुका हूँ वापस अपने गांव में, और आज गांव सुनसान हो रखा है क्योंकि पांडव देवता तो छाके में गए हुए हैं। कोई भी दुकानें नहीं खुली हुई हैं क्योंकि आज गांव में भीड़ है ही नहीं। शाम का कौतिक नहीं होगा, तो घर चलता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ और शाम के लिए मोटे वाले जैकेट पहन के आता हूँ। फिर मैं भी चलता हूँ अपने दोस्त के साथ ऊपर छाके में। तो मैं घर आया और तैयार हो चुका हूँ, और ये जो लोअर में लेके आया ना, इसको मैंने पहन लिया है। और इसको पहन के आदमी ऐसा मोटा सा लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है कि आदमी बहुत मोटा हो गया। एक जैकेट ही है, फिर ये है, फिर इसके अंदर टी शर्ट है, तो इतनी चीज़ें मैंने पहनी हुई है। तो चलो अब चलते हैं ऊपर गांव में। है दो खुलंदा तो कह रहे हैं कि तू खाना खाने घर आएगा कि वहीं खाएगा, अब देखते हैं। धूप छिप के ऊपर चली गई है और मेरे घर पे तो कब की छिप गई है। तो छाके में होता क्या है कि जिनके अगर छाका रहता है, छाका मीन्स, छाका तो मेरी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं, छाके का अर्थ है कि इनविटेशन, यानी कि भोजन पर निमंत्रण। तो जिनके घर पे निमंत्रण रहता है तो वो बता देते हैं कि पांडवों के लिए तो रहता ही रहता। फिर कोई जो गांव में पांडव लीला के कार्यकर्ता होते हैं उनको भी बुलाते हैं, और जो भी वहाँ पर काम करने वाले रहते हैं या फिर जिनको वो बुलाना चाहते हैं उनको बुलाते हैं छाके में, यानी कि जो पांडवों के साथ बाकी व्यवस्थाएं देखते हैं तो उन सभी लोगों को बुलाते हैं छाके में। व्यवस्था देखने वालों में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जो एक्टर रहते हैं वो भी उसी में आता है, क्योंकि वो भी पांडव लीला का ही हिस्सा है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से इसलिए बताता हूँ ताकि हर किसी को समझ आ सके कि ग्राउंड लेवल पे चल क्या क्या रहा है। अगर मैं ऊपर से बताऊँगा तो किसी को समझ नहीं आएगा। भले ही जो गढ़वाल से रहने वाला होगा, जिसके यहाँ ऐसा कुछ होता होगा, तो उसको तो पता होगा, बट जो पहली बार ऐसी चीज़ देख रहा होगा उसको नहीं पता होगा। जैसे कल वाला था टोंडी रागस वाला, उसको काफ़ी लोगों ने देखा और कहा कि मतलब ऐसी भी चीज़ होती है, हमें नहीं पता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले मैं सोचता था कि जो गाँव में वो गीत लगाते हैं, तो हम सोचते थे कि ऐसे क्या बोलते हैं। अब जब बड़े हो गए हैं और उनके शब्दों को हम समझ रहे हैं, तो तब पता चलता है कि ये एक कन्वर्सेशन है या भाव व्यक्त किए जा रहे हैं गीतों के जरिए। तो अब वो गीत अच्छे लगते हैं। तो हम हेलो, तो मैं पहुंच चुका हूँ वहाँ पर जहाँ पर छाका है, और ये जगह है ओखलदार। तुम तो निकान। तो आज चाची जी बहुत बिजी है क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मेरा घर यहाँ से नीचे दिखता है और मेरे साथ आया है रोहित। चलो भाई रोहित, चलते हैं। ऐसा मोमेंट बहुत कम आता है कि जब पांडवों के पशुआ फोटोग्राफी करने लग जाते हैं। और ये हैं सहदेव भाई साहब, ढंग से खींचना है।
स्माइल क्या होगा तू जरा है से दो जरा दांत दिखा जरा तो अभी यहाँ से पांडव देवता मेन गांव में जा रहे हैं जहाँ पर पांडव नृत्य हो रहा है और ये है विदाई का टाइम। तो अभी पांडव देवता चले गए हैं तो हम लोग भी बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए और टाइम हो रहा है 6:30। तो इधर पे बैठे हैं रोहित और बाकी लोग भी यहाँ बैठे हैं। अभी हमको जाना है गांव में वापस। वहाँ नीचे लीला चल रही है और मैं आया हूँ दुकान पे। आजकल दुकान पे एक गिफ्ट आइटम बहुत बिक रहा है, बहुत बच्चे उसको ले जा रहे हैं। उसके अंदर 2-4 टॉफियाँ हैं और बाकी कुछ इनाम मिल रहा है। तो दुकान मतलब अपनी है तो हमने क्या करा कि इसके अंदर पैसे हैं तो अब मैं से बजा रहे थे जो भी है हम बजा रहे थे तो हमको लगा इसके अंदर सिक्के हैं। अब अंदर जो भी हो भारी तो हो रहा है तो हमने इसका हैक ढूंढ लिया है कि कैसे अच्छा वाला निकाले, है ना। चल बता दें इसको फाड़ दो, काफी माल है इसमें। से फाड़ दे मैगी इतनी रात को भाई पैसा होना चाहिए। अरे रे भाई 5 रुपए मिल गए भाई साहब। इस क्या बात है, क्या बात है। दूसरा भी है ना, रुक जा 5 रुपया दे दो तो रुक जा ना। सोचो एक 5 रुपए की चीज में 5 रुपए वापस मिल गए और साथ में ये सीटी भी मिली, ये भी मिली और कुछ खाने के लिए टॉफियां भी मिली। तो मतलब छोटे बच्चे इसीलिए इसको बहुत ज्यादा लेते हैं। भाई मेरे लिए कहाँ है 5 रुपया? तुझे क्यों देंगे 5 रुपए? वो मेरी वीडियो बनाने की फीस है।